बोस्निया हर्ज़ेगोविना के माहिर मईशत गॉर्वन इगोर का कहना है कि चीन और यूरोप के दरमियान ख़ास तौर पर मगरबी बल्कान ममालिक के हवाले से माहौल दोस्त ताउन के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। हाल ही में शिनोवा को दिए गए एक इंटरव्यू में इगोर ने कहा कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना को माहौलियाती चैलेंजेस और सुस्त रवि का शिकार तवानाई मुंतकली के बायस शदीद दबाव का सामना है, इसलिए यहाँ आलमी शराकतदारी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। कहूँ तो मुझे माहौल दोस्त तवानाई के किसी ऐसे शोबे का इल्म नहीं जहाँ चीन को आलमी सबकत हासिल ना हो। नई तवानाई वाली गाड़ियों के मैदान में चीन का किरदार कायदाना है। 5G नेटवर्क्स भी एक ऐसा शोबा है जहां चीन आलमी सतह पर सबसे आगे है, और माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार के ये तमाम हसास नेटवर्क्स, ये बात बेहद ज़रूरी है कि हर चीज़ मौसर तरीके से जुड़ी हुई हो। रिमोट कंट्रोल की काबिल एतमाद सलाहियत होना भी इंतहाई अहम है, और ये सब कुछ एक मजबूत 5G नेटवर्क के बगैर मुमकिन नहीं। और यही वो शोबा है जहां मेरा ख्याल है चीन बोस्निया की सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। वजह यह है कि हम इस मैदान में दुनिया से पीछे हैं। अगर हम खुद विंड टर्बाइन्स, सोलर पैनल्स और नई तवानाई वाली गाड़ियां नहीं बना रहे, तो फिर हमें उन ममालिक के साथ शराकत दारी करना होगी जो इस शोबे में क़यादत कर रहे हैं, और जाहिर है वो मुल्क चीन ही है। मगरबी यूरोप में भी कुछ ममालिक ये चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी होती हैं, जबकि तकनीकी लिहाज से वो कोई ख़ास बरतरी भी नहीं रखते। इसलिए दरामदात के बजाय शराकत दारी के इम्कानात तलाश करना ज़्यादा मंतकी होगा। मसलन हम चीनी सरमायाकारों को तरगीब दे सकते हैं कि वो बोस्निया में कम अज़ कम पैदावार का कुछ हिस्सा शुरू करें, और मुमकिना तौर पर इसे यूरोपी मंडियों में बरामद करने का हदफ भी रखा जा सकता है। अगर हम अपनी पुरानी यूरोप से दरामदशुदा आलूदा कारों को नई तवानाई वाली गाड़ियों से बदल दें, तो ख़ास तौर पर सरायेवो समेत दीगर शहर जहां आलूदगी एक बड़ा मसला है, वो वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इन नई तवानाई वाली गाड़ियों में कार्बन इखराज 0 या इससे भी निहायत कम होते हैं।